سے आला क्यों है। हमारा जो आज का टॉपिक है, यीशु मसीह का नाम सबसे आला क्यों है, सबसे बड़ा नाम क्यों है। खुदा के कलाम में से हम एक रेफरेंस देखेंगे, फिलिपियों 2 बाब। हम 2-3 हवाले देख लेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। पांचवीं आयत से हम पढ़ें तो लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। यहीं तक रुकेंगे। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल यीशु मसीह के सबसे आला नाम होने की जो सबसे बड़ी खासियत है उसको उसने बयान किया है। पूरी कायनात में, पूरी कायनात जो हमें नजर आता है, जो नजर नहीं आता, अगर कोई खुदा के बराबर है, सर्वशक्तिमान कादर मुतलिक खुदा के बराबर अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप की बराबरी, कादर मुतलिक सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड की अगर कोई बराबर कोई हस्ती है तो वो उसका बेटा हमारा खुदावंद यीशु है। हालेलुया। और इमाल में जब हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ एक्ट को जब हम देखते हैं, उसके 4 बाब को देखते हैं, उसकी 12वीं आयत को देखते हैं, वहां पर लिखा है कि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, निजात के लिए, मुक्ति के लिए एक ही नाम है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह मुबारका से ये बात फरमाई, अपने शागिर्दों को कहा, फॉलोअर्स को कहा कि जाओ मेरे नाम से बदरूहों को निकालो, भूत प्रेत उनको निकालो, बीमारों पर हाथ रखो और बीमारों को मेरे नाम से चंगा करो। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। यीशु का नाम सिर्फ इसलिए आला नहीं है दोस्तों अजीजों, जो गैर कौमों के लोग हैं इस बात का क्लेम ना करें कि हम मसीही यीशु को मानने वाले हैं तो सिर्फ इसलिए हम कहते हैं कि यीशु का नाम सबसे आला है। या बाइबल में लिखा है, ये बात भी है, लेकिन मैं इससे हटकर
कुछ चंद एक बातें आपसे करना चाहता हूं जो यीशु मसीह को हर एक से ऊपर ले जाता है। चंद चीजें हम देखेंगे आज कि यीशु मसीह की बराबरी कोई कर नहीं सकता। 4 चीजें हम देखेंगे आज। पहली चीज यीशु मसीह की पैदाइश, दूसरी चीज यीशु मसीह का मरना और मुर्दों में से जी उठना। ये 2 बातें एक्चुअली, लेकिन इसको मैंने हमेशा एक ही रखा है। और तीसरी बात जो है वो यीशु मसीह के काम, उसके मौजज़े, अचंभे, उसके मिरेकल्स। और चौथी बात यीशु मसीह की एजुकेशन, तालीम, जो यीशु ने सिखाया अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को जो बताया। हमने जो फिलिपियों का हवाला देखा है, इसमें लिखा है कि उसका नाम सबसे आला है। आला मीन सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं है, वो सबसे ऊपर है। सिर्फ कहने ही से नहीं, दोस्तों, अजीजों, प्यारों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ये खूबियां जब आप देखेंगे तो जो यीशु के फॉलोवर हैं वो रश्क करेंगे। आप जिंदा खुदावंद को मानने वाले हैं, जो वाकई खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। वो सिर्फ मेरा और आपका बचाने वाला ही नहीं है, वो उनका भी बचाने वाला और निजात देने वाला, फिदिया देने वाला, कफारा देने वाला है। जो उसको नहीं मानते, वो उनका भी उतना ही कफारा देने वाला है। क्योंकि बाइबल कहती है, हिंदी में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत, ये बाइबल की कलीदी आयत है, ये मरकजी आयत है, ये बाइबल का टॉपिक है, ये बाइबल का दिल है। हालेलुया। और यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए है। हिंदी की बाइबल पढ़े, वहां पे लिखा है कि जगत। इंग्लिश में पढ़े तो वहां पे लिखा है कि वर्ल्ड, पूरी दुनिया। और उर्दू में दुनिया है। इसी तरह हर जुबान में जो लफ्ज उसका तर्जमा आएगा वो पूरी दुनिया के लोग हैं, पूरी दुनिया के कबीले हैं, कौमें हैं, नेशंस हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप ताली बजा सकते हैं अपने प्रभु के लिए तो जरूर तालियां बजाएं और उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरे जीजो, आइए पहली बात यीशु मसीह की देखते हैं कि वो कैसे अपनी पैदाइश, जिसको हम सेलिब्रेट करने को हैं, ये महीना पूरी दुनिया में, आप अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कनाडा चले जाएं, इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया के जितने भी बड़े आजम आप चले जाएं, इवन आप देखें कि अब तो अरब में भी जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाने वाला त्यौहार है, जो दिन है, वो क्रिसमस है। क्रिसमस पे सारी दुनिया जो है वो डेकोरेट हो जाती है, क्योंकि ये बादशाहों के बादशाह की आमद है। हालेलुया। और यीशु मसीह अपनी पैदाइश से किस तरह से पूरी दुनिया के इंसानों से आगे है। आज तक इंसान की जो पैदाइश है वो 4 तरह से हुई है। 4 तरीके से इंसान की पैदाइश हुई है। पहली पैदाइश जो है वो आदम की है। आदम को खुदा ने मट्टी से बनाया, अपने हाथों से। खुदा ने कितना प्यार दिखाया, दूसरी चीजों को कलाम करके, बोलने से बनाया। पर आदम के लिए खुदा ने मट्टी ली और मट्टी को अपने हाथों से इंसान की शक्ल दी। और फिर इंसान के लिए एक और सबसे बड़ी बात कि उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। अपनी जिंदगी खुदा ने हमारे अंदर डाली, जो रूह है। हालेलुया। ये जो दम खुदा ने फूंका है ये रूह है। और याद रखें, जो रूह खुदा ने इंसान के अंदर दी है वो कभी मरती नहीं है।
प्रेज द लॉर्ड। जिस्म मर सकता है, पर जो दम खुदा के अंदर से निकला वो कभी भी नहीं मरता। प्रेज द लॉर्ड। ये पहली पैदाइश है, ये आदम की पैदाइश है, और खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाएं। अब उत्पत्ति की किताब को जब आप पढ़ते हैं, जब पैदाइश की किताब को, बुक ऑफ जेनेसिस को पढ़ते हैं, खुदा की ये सोच है, किसी और मखलूक की नहीं। ये खुदा की पाक मुकद्दस पवित्र सोच है कि वो इंसान को बनाए। इंसान को बनाने के पीछे जो प्लान है, प्रोग्रामिंग है, वो खुदा ने की है, और वो पाक है, मुकद्दस है, और वो कामिल है, परफेक्ट है, कोई कमी नहीं। जब आदम बनाया गया तो मेरे अजीजों वो परफेक्ट बनाया गया, वो कामल बनाया गया। उसके अंदर नेचर ऑफ गॉड थी, खुदा की नेचर जिसको हम शबीह कहते हैं, और उसकी सूरत खुदा पर थी। इस बात को याद रखिए, ये पहली पैदाइश है जो पाक थी, खुदा के प्लान में थी, पर आदम ने खुदा का गुनाह कर दिया, हुक्म तोड़ दिया। इससे आदम ने अपने मियार को, अपनी कामलियत को, अपनी परफेक्शन को जो है वो खो दिया। परफेक्शन जाती रही, कामलियत जाती रही। मेरे अजीजों, ये पहली पैदाइश थी। और फिर दूसरी पैदाइश हमारी माँ है, पूरी दुनिया में इंसानों की माँ, अम्मा हवा, माँ हवा, ईव। खुदा ने प्लान किया आदम के लिए कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, सब दो दो थे। खुदा ने आदम के लिए औरत को बनाया। यहां पर मैं ठहरता हूं, खुदा ने औरत को क्यों बाद में बनाया? खुदा ने जब पहले जोड़े बनाए थे तो क्यों खुदा ने आदम को पहले बनाया? इसलिए कि आदम को कदर हो अपने साथी की, और औरत को बाद में बनाने का मकसद ये है कि वो अपनी खामन की इज्जत करती रहे, उसे खुदा की मानिंद, खुदा के बाद जाने, और आदम उससे अपनी मानिंद प्यार करे। और यही खुदा के कलाम में लिखा है। और फिर खुदा ने जब आदम को देखा कि वो अकेला है, तो खुदा ने कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। फिर खुदा ने प्लान किया, ये फिर खुदा की प्रोग्रामिंग, उसकी महाकारीगरी और उसका खूबसूरत प्लान, मंसूबा, उसकी सोच, पाक पवित्र सोच, आदम को सलाह दिया। और पहला ऑपरेशन इस दुनिया में जो हुआ वो आदम का हुआ, और आदम के अंदर से खुदा ने औरत को निकाला। इस सदी में आके अभी क्लोन्स का चक्कर शुरू हो गया है कि इंसान से इंसान को पैदा किया जा सकता है। एक, ठीक है ना, आप फिल्मों में देखते हैं साइंटिफिक ये बातें हैं, तो खुदा से बड़ा कोई साइंटिस्ट हो नहीं सकता। साइंटिस्ट जो है वो खुदा के कलाम के मोहताज हैं, खुदा ही ने उनको हिकमत दी है। और सबसे पहला सर्जन जो है वो हमारा खुदा है, सर्वशक्तिमान। उसने किस तरह से आदम की हड्डियों में से हड्डी एक ली, गोश्त में से गोश्त का टुकड़ा लिया और उससे एक औरत को बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। और ये पैदाइश पाक खुदा की सोच से बनी हुई, पर हवा बहक गई, शैतान के बहकावे में आ गई, और हवा भी अपने मियार को कायम ना रख सकी। पाकीज़गी जाती रही, कामलियत जाती रही, परफेक्शन खत्म हो गई। मेरे अजीजों,
और उसके बाद हम सब की पैदाइश हुई। हम सब जानते हैं जब आदम से गुनाह हुआ, गुनाह के बाद आदम के औलाद पैदा हुई। जब खुदा ने उसको बागे अदन से निकाल दिया, हम अपने माँ बाप से पैदा हुए। ये तीसरी किस्म है पैदाइश की, इंसानों की तीसरी किस्म पैदाइश की है, जो माँ बाप से पैदा हुए और ये गुनाह में पैदा हुए, ये खुदा की दूरी में पैदा हुए। इसलिए दाऊद अपने ज़बूरों में कहता है, हम गाते भी हैं, मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। जब हम ज़बूर को गाते हैं, फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे, ज़बूर 51 जब आप गाते हैं तो उसमें हम इसको कहते हैं। दाऊद कहता है हम गुनाह में पैदा हुए। मेरे अज़ीज़ों, पर अब जो यीशु मसीह में हैं उनके लिए खुशखबरी ये है, जो रास्तबाज है वो गुनाह में पैदा नहीं होते, वो कि उनके बाप दादा के गुनाह थे, पर चूँकि हम रास्तबाज हैं तो खुदा का कलाम नए अहदनामे में है, अब तुम्हारे बच्चे पाक हैं। प्रेज द लॉर्ड। आदम के बच्चे जो हुए, हम सब, पूरी दुनिया जो है, ये गुनाह के नीचे इनकी पैदाइश हुई। ये तीसरी तरह की पैदाइश है। अब हम आते हैं चौथी पैदाइश की तरफ। ये पैदाइश है मेरे और आपके प्रभु यीशु की। ये पैदाइश हुई कैसे? जब आप मैथ्यू चैप्टर 1 चैप्टर 2 को पढ़ते हैं तो वहां पर किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है। वहां पर एक कुंवारी लड़की है जिसकी अभी मंगनी हुई है, वो कुंवारी है, जो मर्द से नावाकिफ है, उसे किसी चीज का इल्म नहीं। खुदा का फरिश्ता उसे आके पैगाम देता है कि मरियम तुझ पर सलामती हो, खुदा का फजल तुझ पर हुआ है और तू बेटे को जनेगी। तो मुकद्दसा मरियम फरमाती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो मर्द से वाकिफ नहीं, मुझे किसी मर्द ने छुआ नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। तब फरिश्ते ने कहा, खुदा का रूह तुझ पर साया करेगा, खुदा का रूह तुझ पर साया करेगा। यहां पर भी खुदा के और खुदा के रूह का की जो है सोच हमें नजर आती है, खुदा की प्लानिंग नजर आती है। प्लानिंग तो हम जानते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट कहां से ये शुरू हो चुकी थी, उससे पहले ही हो चुकी थी। आदम हवा बने नहीं थे, ये प्लानिंग तो पहले ही से थी। पर जो मुकद्दसा मरियम है उसको खुद पता नहीं कि ये कैसे होगा, पर फरिश्ते ने ये पैगाम दिया कि खुदा का पाक रूह तुझ पर नाज़िल होगा, पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा और तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा और वो खुदा का बेटा कहलाएगा, वो सर्वशक्तिमान का बेटा कहलाएगा, वो कादिर मुतलिक का बेटा कहलाएगा। और मेरे अज़ीज़ों, ये बाप के बगैर पैदाइश हुई। और याद रखिए, साइंटिफिकली आप अगर देखें तो औरत जो है, औरत के अंदर ये बात नहीं है, उसके अंदर बीज नहीं है। बीज जो है, तुखम जो है, वो मर्द के अंदर खुदा ने रखा है। और ये खुदा की कुदरत देखें कि खुदा ने औरत के वसीला से जो है, वो औरत अकेली औरत है पैदाइश में और खुदा का पाक रूह है। मुकद्दसा मरियम जिसे किसी मर्द ने छुआ नहीं, वो वैसे भी पाक दामन, अब भी वो पाक दामन, और सबसे बढ़कर बड़ा रुतबा पाने वाली मुकद्दसा मरियम, जिसकी गवाही ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस देती है, कुरान शरीफ भी उसकी कद्र करता है, दूसरी किताबें भी मुकद्दसा मरियम की और उनकी पाकीज़गी की तारीफ करती है। और मैं आपको बताता हूँ, बाइबल तो खुदा का कलाम, और बाइबल की मुकद्दसा मरियम का ताल्लुक तो बाइबल ही से है, और जो दूसरी किताबें जिनसे उनका ताल्लुक नहीं, कुरान शरीफ जो भी जो है, जितनी तारीफ मुकद्दसा मरियम की गई है, इतनी किसी औरत की तारीफ
उस किताब में नहीं की गई। मेरे अजीजों, इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह की पैदाइश की गवाही, मुकद्दसा मरियम के कुंवारे होने की गवाही, पाक होने की गवाही दूसरी किताबें, दूसरे धर्म, दूसरे मजहब भी देते हैं। बाइबल तो है ही जो जिंदा खुदा का कलाम है, दूसरी किताबें भी देती हैं। और ये यीशु मसीह की पैदाइश पाक है, पवित्र है, और मेरे अजीजों इसमें खुदा की सोच है। और जमीन पर यीशु मसीह 33 साल का अरसा उन्होंने गुजारा, 33 साल, 33.5 साल का अरसा उन्होंने गुजारा। और खुदा का कलाम बयान करता है कि वो हमारी तरह हर बात में आजमाया गया। उसकी आजमाइश हुई, शैतान ने उसे जंगल में आजमाया, रोटी की आजमाइश हुई, खुदा को आजमाने की आजमाइश हुई, और उसे दौलत और शोहरत और ताकत का जो है वो लालच दिया गया। शैतान ने कहा मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, मुझे सजदा कर। यीशु ने कहा ऐ शैतान दूर हो, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तो अपने खुदावंद खुदा के सिवा किसी को सजदा ना कर। यीशु मसीह हर बात में आजमाया गया, पर वो लिखा है कि वो बेगुनाह ठहरा, वो बेगुनाह ठहरा। बाइबल से हटकर भी किताबें, कुरान मजीद और हिंदुओं की किताबें, सिखों की किताबें जो है वो यीशु मसीह की पाकीज़गी की तारीफ करती हैं और बताती हैं कि इतना पाक नबी कोई आया ही नहीं। अभी तो बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स भी इस बात को मान गए हैं कि अगर कुरान में नबी सबसे ज्यादा पाक है, जिसके अंदर कोई गुनाह नजर नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, जिसको वो ईसा कहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जैसा कोई पाक है नहीं। और यहाँ तक कि यीशु मसीह को जिन्होंने सजाए मौत का ऑर्डर किया, उस शख्स ने भी कहा मैं तो इसके अंदर कोई गुनाह पाता नहीं जिसके बायस से मार दिया जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर यीशु को सलीब पर दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई गुनाह था। अगर आप रोम की हिस्ट्री को उठा कर देखें, उनकी किताबें आज भी बताती हैं कि उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था। इसलिए कैसर जो था अपने हाथ को धोता रहता था। यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बाद कैसर अगस्तुस जो था, जो क्या नाम था उसका, कैसर का, कैसर जो था अपने हाथ को धोता रहता था। वो पागल हो गया यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बाद, और कहता रहता था कि मैं जो है वो उस गुनहगार के खून का जिम्मेदार नहीं हूं। वो अपने हाथ धोता रहता और यही करता रहा, अपने मरते दम तक वही करता रहा। और आपको मैं एक बात बताऊं, उस कैसर की बीवी ने, जिसने यीशु मसीह की मौत का फरमान जारी किया, उसकी बीवी ने यीशु मसीह को कबूल किया और वो यीशु मसीह की शागिर्दों में शामिल हो गई। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह अपनी पैदाइश के लिहाज से सबसे आला है, सबसे बढ़कर है। आदम की पैदाइश उसकी बराबरी नहीं करती, हवा की पैदाइश उसकी बराबरी नहीं करती। दुनिया में जितने लोग आए हैं, बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सूरमा आए हैं, वो आज भी मेरे अजीजों यीशु मसीह की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जिंदगी में गुनाह पाया जाता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी बात, जल्दी से अब आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का जी उठना। मेरे अजीजों, अगर आप लूका के इंजील को जब आप देखते हैं, लूका जो था ये याद रखिए अपोस्टल नहीं था, रसूल नहीं था, ये शागिर्दों के बायस बचा हुआ शख्स था। ये एक उस जमाने का डॉक्टर या तबीब कह रहे हैं या हकीम कह रहे हैं था, इसलिए इसको डॉक्टर लूका कहा जाता है। सो मुकद्दस लूका कि जब अंजील आप पढ़ते हैं 23 बाब में जब आप देखते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह कहता है कि ऐ बाप, मरते हुए, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और मैंने जब हमने कलमों पर बातचीत की तो मैंने आपको बताया था कि सौंपने का मतलब क्या है कि किसी को, जैसे हम किसी को चीज
एक अमानत के तौर से देते हैं। यीशु मसीह ने अपनी जान खुदा के हाथों में दी, जैसे अमानत किसी को दी जाती है कि ये मेरी अमानत है, ये मेरी चीज़ है, कीमती चीज़ है, इसको रख लीजिए, मैं इसको फिर जब मुझे चाहिए मैं वापस ले लूँगा। और यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में ये बात की, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसको वापस ले लेने का भी इख्तियार है। हालेलुया। दुनिया में कोई ऐसा शख्स लेकर आइए, सूरमा हो, बादशाह हो, मुअल्लम हो, साइंटिस्ट हो, नबी हो, पैगंबर हो, रसूल हो, कोई भी वो शख्स हो जो इस बात का दावा करे कि मुझे अपनी जान देने का इख्तियार है और उसको वापस ले लेने का भी इख्तियार है। अगर कोई है तो हम छोड़कर यीशु को उसके पैरोकार हो जाएंगे। यीशु के सिवा कोई है ही नहीं। इस दुनिया के शुरू से लेके अब तक और आखिर तक कोई हमें मिलेगा नहीं, सिर्फ यीशु ही है। बड़े बड़े नबी आए, वो मनोमन मट्टी के नीचे उनके मज़ार हैं। लोग मक्का मदीना जाते हैं, लोग इसराइल जाते हैं, लोग कब्रों मज़ारों पर जाते हैं, जिनको लोग मानते हैं बड़े ज़ोरदार, बड़े पावरफुल नबी, पैगंबर, औलिया और बड़े बड़े उनको बाबा शाबा मानते हैं, वो कब्रों में हैं। मेरा और आपका यीशु आज भी जिंदा है। उसने कहा मुझे अपनी जान देने का इख्तियार है और उसको वापस ले लेने का भी इख्तियार है। कोई यीशु की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, इसलिए खुदा का कलाम कहता है, उसे वो नाम बख्शा गया जो सबसे आला है। हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। प्रेज द लॉर्ड। आज अरब के मुल्कों में एक बड़ी हलचल है। दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त जो है वो अरब ममालिक हैं, जिन्होंने अंजील के लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। जितने भी मुस्लिम मुल्क आपको नजर आते हैं उनमें सख्ती नजर आती है, उनमें आप आज़ादी से कलाम सुना नहीं सकते, पर खुदा ने उन बंधनों को, जुओं को तोड़ा है। आज मेरे और आपके खुदावंद की मुनादी वहां पर हो रही है और सऊदी अरब के बादशाह, सऊदी अरब के शहजादे शहजादियां यीशु को कबूल कर रहे हैं कि वो खुदावंद है। हालेलुया मेरे अजीजों, क्योंकि वो मरकर जी उठा। कोई मरकर जी नहीं उठा, कोई मरकर खुद जी नहीं उठा, मरे और कुछ लोग जिंदा भी हुए यीशु मसीह की दुआ करने से, नबियों की दुआ करने से, यीशु मसीह के कहने से। यीशु मसीह की दुआ नहीं की, यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे हुक्म देता हूं लाजर कब्र से बाहर आ जा। उसने लड़की का हाथ पकड़ा जो 12 बरस की बच्ची थी, उसे कहा तलीता कुमी, जिसका मतलब है लड़की मैं तुझे कहता हूं उठ, मैं तुझे हुक्म देता हूं उठ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यीशु मसीह मरकर जी उठा। एक दिन एक बात हो रही थी, एक दोस्त यहां पर सरदार जी, आधे वो क्रिश्चियन थे, आधे सिंह थे। खुदा ने उनको मौत से निकाला था, पर अफसोस कि वो फिर दोबारा अपनी पुरानी ज़िंदगी में चले गए। एक दफ़ा मेरी मिसेज उनके घर ठहरे, तो वो सुबह सुबह उन्होंने अपने पाठ लगा दिए। 10 गुरु उनको मानते हैं। तो बात हो रही थी कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जान कुर्बान की सब के लिए। तो उसने कहा हमारे तो 10 लोगों ने कुर्बान दी है, जान कुर्बान की है। हाँ? अब आप क्या जवाब देंगे उसका? 10 लोगों ने जान दी है, 10 गुरु वो शहीद ही हुए, उनको मार दिया गया धर्म के लिए, मजहब के लिए, अपनी कौम के लिए वो मार गए। तो आप क्या तो अकेले यीशु ने जान दी? तो मेरे अजीजों, उसका खूबसूरत जवाब क्या है? हाँ, आपके 10 मर गए, हमारे एक यीशु ने जान दी। यीशु तो सबका ही है, पर उन 10 में से कोई जिंदा नहीं हुआ। अगर कोई तीसरे दिन कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा, वो मेरा और आपका यीशु है, जो आज तक खुदा बाप की दाहिने हाथ बैठा है और जल्द आने वाला है, जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा। इसलिए यीशु जैसा कोई नहीं, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता।
ہم جب کبھی بائبل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے دھرموں کی بات آ جاتی ہے، لوگ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں نبیوں کے ساتھ یسوع مسیح کو۔ نبی یسوع کی برابری نہیں کرتے۔ یسوع مسیح نہ تو نبی ہے نہ وہ عام انسان ہے، وہ ایک ہی وقت میں کامل انسان، پرفیکٹ ہیومن بینگ اور پرفیکٹ گاڈ ہے، ایک ہی وقت میں۔ اس لیے اندھے عقل کے لوگوں کو، جن کی عقل پر اندھیرا ہے چھایا ہوا، ان کو سمجھ نہیں کہ وہ کیسے ایک وقت میں خدا ہے اور ایک وقت میں انسان کامل ہے۔ سو میرے عزیزو، وہ یسوع ہی ہے۔ اگر ان خوبیوں کو کوئی مالک ہے تو آپ بتا دیجئے۔ ایسا ہی پولس رسول نے نہیں کہا اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو اس نے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ خدا کے برابر خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خود پست کیا، خالی کیا، چھوٹا کیا، اور پولس کہتا ہے فلپیوں کے خط میں، اس نے اپنے آپ کو خادم بنا لیا، ایک سرونٹ، ایک نوکر بن گیا۔ وہ کامل خدا ہے، وہ زندگی کا مالک ہے۔ اس نے مارتھا کو کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، اور اس نے اس دعوے کو پورا کیا۔ فوراً ہی اس کے بعد جب مردہ لازر جو 4 دنوں کا مردہ تھا، اس کو قبر سے باہر نکالا۔ یسوع جیسے کام کسی کے نہیں ہے میرے عزیزو، یسوع جیسے کام کسی کے ہو نہیں سکتے۔ قرآن مجید جو ہے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں پر یسوع کے معجزے اس طرح سے بتائے گئے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ ایک خدا کی طرح کی قدرت رکھتا ہے، جو کریٹر ہے، کریشن نہیں، کریٹر ہے۔ وہ کریٹ کرتا ہے، وہ روح پھونکتا ہے، جیسے خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ ہم تو خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ تو یسوع مسیح کو کریٹر، تخلیق کرنے والا، سب کچھ رچنے والا، بنانے والا کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یسوع جیسے کام کسی کے نہیں ہے۔ کوڑی یسوع کے پاس آتے، چلاتے۔ کوڑیوں کے لیے آرڈر کیا تھا کہ وہ شہر سے دور رہیں، اور جب کسی کو قریب آتے دیکھیں تو کہیں اپنے زور زور سے کہیں ناپاک ناپاک ناپاک، تاکہ کوئی پاس آ کے وہ بھی کوڑی نہ ہو جائے۔ یہ چھوت کی بیماری تھی، جیسے آج کل یہ کرونا ہے، یہ بھی چھوت کی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے میں جاتی ہے۔ تو یسوع مسیح نے تو کوڑیوں پر ہاتھ رکھے، یسوع کو کوڑ نہیں ہوا بلکہ کوڑی پاک صاف ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، ایک دفعہ تو 10 کوڑی یسوع کے پاس آ گئے، اور یہ بڑی دفعہ ہوا۔ جنم کا اندھا، جنم کے اندھوں کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح نے اس کی آنکھوں کو کھول دیا۔ اگر اس کے صحیح ترجمے کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر، یہ جو ہمارے آنکھیں اندر جو آئی بول جو ہیں، اس کے آئی بول ہی نہیں تھے۔ یسوع مسیح نے مٹی چھانی اور اس میں تھوکا، اور مٹی چھانی اور اس کی آنکھوں میں لگائی۔ جیسے خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا، اب اس کے اندر صرف اسی چیز کی کمی تھی کہ اس کی آنکھوں کے آئی بول نہیں تھے، آنکھیں تھی نہیں۔ یسوع مسیح نے وہی کام کیا جو خدا باپ نے آدم، اصل میں وہاں پر صرف خدا باپ نہیں ہے، وہاں پر ٹرینیٹی ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہے، ایلوہیم گاڈ۔ وہاں پر جو لفظ ہے کریشن ٹائم جو ہے وہ ایلوہیم لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہاں پر یسوع مسیح ساتھ ہے اپنے باپ کے۔ اور یسوع مسیح نے مٹی لگائی اور آنکھیں بنائی، آنکھوں کی پتلیاں بنائی، اور پھر کہا جا اس کو دھو لے، اور وہ شخص بینا ہو گیا۔ مردوں کو کہا اٹھ، میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ کوئی ایسا شخص بتا دے جو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے کم از کم 5000 لوگوں کو سیر کر سکے۔ وہاں پر صرف مردوں کی تعداد ہے،
फिर उसके बाद 4000 का वाक़या है, वहाँ पर सिर्फ मर्दों की तादाद है। यहूदी जो है वो यहूदी औरतों और बच्चों को काउंट नहीं करते थे, वो बालग मर्दों को काउंट करते थे, और ये सिर्फ मर्दों की तादाद वहाँ पर लिखी हुई है। ये यीशु ही है मेरे अजीजों जो कर सकता है। दुनिया में कोई ऐसा नबी हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह की तालीम की तरफ। चौथी बात, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोले जय यीशु की, जय यीशु की, जय यीशु की, जय यीशु की, जय यीशु की। जय यीशु की। मेरे अजीजों चौथी बात, यीशु मसीह की तालीम। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जो टीचिंग दी वो कैसी शानदार है। अगर कोई मत्ती के 5वें बाब, 6ठे बाब, 7वें बाब को पढ़े तो वो बदल के रह जाएगा। मैं मसीहों की बात नहीं करता, मैं गैर मसीहों की बात करता हूं। और अगर कोई मसीही उन सारी बातों पर अमल करे तो वो एक नया इंसान बन जाएगा, जिसको हम पहाड़ीवाज कहते हैं। जो पहाड़ पर माउंटेन सर्मन, जो सरमन है, जो खुदा ने पहाड़ पर कलाम दिया, मेरे अजीजों उसमें अजीब तरह की बातें यीशु मसीह ने की। एक दो बातों पर हम गौर करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने सुना, पढ़ चुके हो ओल्ड टेस्टामेंट में, शरीयत में, कि अपने चाहने वालों के लिए हम दुआ करें, उनसे प्यार करें और दुश्मनों से मुकाबला करें। आंख के बदले आंख, नाक के बदले कान के बदले कान, जान के बदले जान। पर यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो। यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म जो है उसके बराबर मैं हुक्म देता हूं कि अपने पड़ोसी से मतलब है इंसान, ह्यूमन बीइंग, अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखो। जैसे हम खुदा की इबादत करते हैं, मेरे अजीजों हम इंसानों से प्यार करें। मेरे अजीजों खुदा का कलाम ऐसे ही उसे प्रिंस ऑफ पीस नहीं कहता, सलामती का शहजादा, सलामती का रईस मेरा और आपका खुदावंद यीशु है। जहां पर यीशु को नहीं माना जाता वहां पर अमन नहीं, वहां पर सलामती नहीं, वहां पर पीस नहीं। लोग इंसानों के पीस करते हैं, वहां पर पीस, अमन, सलामती नहीं, क्योंकि सलामती का शहजादा नहीं, उसकी टीचिंग नहीं, उसकी एजुकेशन नहीं। अगर आप चाहते हैं आपके घर में, आपकी जिंदगी में अमन, सलामती, शांति, सुकून, खुशी, शादमानी आ जाए तो यीशु मसीह की तालीम पर अमल करें, अपने दुश्मनों से प्यार करें। आज तो भाई भाई से प्यार नहीं करता, आप कैसे अपने भाई से प्यार कर सकते हैं? पतरस जो लीडर है शागिर्दों में, जो यीशु मसीह के बाद पहला पासबान कलीसिया का बना, आप जानते हैं पतरस को कौन लेकर आया था यीशु के पास? पतरस का सगा भाई जिसका नाम इंद्रियास है, एंड्रयू, और वही रोटियों और मछलियों को वाले बच्चे को भी यीशु के पास लेकर आया। उसके दो ही वाक्य हैं बस, और वो ज्यादा पीछे रह के काम करता रहा, इसलिए उसका नाम कम है। और इससे ज्यादा प्यार की बात क्या हो सकती है? एंड्रयू सबसे पहले यीशु के पास आया और अपने भाई को यीशु के पास लेकर आया। मेरे जीजों, अपने भाई से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से आप प्यार करते हैं तो उनको यीशु के पास लेकर आए। अपनी मानिंद अपने पड़ोसी से, इंसान से प्यार करें। जब मैंने निजात पाई 92 में,
आज से तकरीबन 28 साल पहले, तो मेरे दिल में सबसे पहले जो जोश आया मेरे दोस्त के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे कज़न के लिए, वो मेरा सबसे करीबी दोस्त। तो मेरे दिल में खुदा ने डाला कि मैं उसके घर जाऊं, उससे निजात का कलाम दूं। और मेरे जीजो, आज मेरा भाई, मेरा दोस्त जो है वो खुदा का खादम है। और हमने जब खिदमत की और चर्च का आगाज़ किया तो उन्हीं के घर से हमारे चर्च का आगाज़ हुआ 1999 से, जब हमने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की। तो ये प्यार है अपने पड़ोसी से। हम दूसरों के अहवाल पर भी गौर करें। हम सिर्फ अपने आप को ना देखें, दूसरों के हालात पर भी गौर करें। ये यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। यीशु मसीह ने ये पैगाम पूरी दुनिया को दिया। ऐसा पैगाम आपको किसी शरीयत में नहीं मिलेगा, कोई आपको नहीं देगा। सिर्फ प्रिंस ऑफ पीस वही आपको ये टीचिंग दे सकता है। मेरे जीजो, जब आप अपने दुश्मनों से प्यार करेंगे तो फिर कहाँ लड़ाई झगड़े रहेंगे, कहाँ जंग जदल, कहाँ मुखालफतें रहेंगी। सब तो एक हो जाएंगे और फिर अमन हो जाएगा। इसलिए आज पूरी दुनिया में अमन नहीं, क्योंकि लोग यीशु की तालीम को रद्द कर रहे हैं। इवन के क्रिश्चियन कंट्रीज जो है वो नॉमिनल क्रिश्चियन हैं, वो भी यीशु की टीचिंग से हटते चले जा रहे हैं। काश कि हम सब यीशु की टीचिंग को अपनी ज़िंदगी में लें और उसके नाम को ऊंचा करें। यीशु मसीह अपनी पैदाइश से सबसे ऊपर है। यीशु मसीह अपने मरने और जी उठने से सबसे आला है। यीशु मसीह अपने कामों से सबसे बढ़कर है। यीशु मसीह अपनी टीचिंग से सबसे बढ़कर है। दुनिया के किसी स्कॉलर की आप टीचिंग उठा के मुकाबला कर लें, मुआजना कर लें, नबी की तालीम को उठा के देख लें, शरीयत को उठा के देख लें, किसी मुल्क का कानून उठा के देख लें, और यीशु की जो तालीम है उसको आप स्टडी कर लें। अगर आपको वाज़िया फ़र्क नज़र ना आए, यीशु की तालीम आपको ऊपर ही नज़र आएगी। उसकी टीचिंग आपको खूबसूरत नज़र आएगी, खुदा की मोहब्बत नज़र आएगी, माफ़ी आपको नज़र आएगी, वहाँ प्यार आपको नज़र आएगा, खुदा की बादशाहत आपको नज़र आएगी, फतह मंदी आपको नज़र आएगी, खुशी शादमानी आपको नज़र आएगी, मेल मिलाप आपको नज़र आएगा। कोई कमी नज़र नहीं आती, कामिल है, परफेक्ट है। इसलिए यीशु का नाम सबसे आला और सबसे बुलंद है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। और वो वक्त आ चुका है। दोस्तों, अजीजों, प्यारो, आज पूरी दुनिया के मुल्क हिल चुके हैं। जो यीशु को पहले अपना मुक्ति निजात दहिंदा देने वाला नहीं मानते थे, आज वो मान रहे हैं। इंडिया में तब्दीली है, चाइना बड़ी तेजी से बदल रहा है, अफ्रीका बदल रहा है, और अब अरब जो सबसे स्लो था, अब अरब में भी उथल पुथल हो चुकी है। खुदा का पाक रूह मूव कर रहा है, क्योंकि अब कलीसिया के उठाए जाने का वक्त है और यीशु मसीह के आने का वक्त है। मेरे जीजो, अब बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और यीशु के आने पर मेरे जीजो हर जुबान कहेगी कि वाकई यीशु खुदावंद है और ये वक्त बड़ा करीब है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यीशु मसीह की बातों पर गौर करें। एक बात यीशु ने और कही, मरकस 12वें बाब की 15वीं आयत से 17 आयत तक जब हम देखते हैं, बेटे जरा पढ़ो इस हवाले को। मरकस 12 बाब 15वीं, 16वीं और 17वीं 3 आयतों का हम देखेंगे। इसके बाद हम दुआ करेंगे। मरकस 12 बाब उसकी 15 से 17 आयत तक। यीशु ये मालूम करके वहां से रवाना हुआ और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको अच्छा कर दिया और उनको ताकीद की कि मुझे जाहिर ना करना, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके, देखो ये मेरा खादिम है,
जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। मैं अपना रूह इस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। ये ना झगड़ा करेगा, ना शोर, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सिम को ना बुझाएगा, जब तक कि इंसाफ की फतह ना कराए। और इसके बेटा नाम ये आप पढ़ किधर से रहे हो? मरकस 12वां। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। बस ये जो फरीसी थे उन्होंने सवाल किया यीशु को, बस कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, हम दें या ना दें। उसने उनकी रियाकारी मालूम करके उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? मेरे पास एक दिनार लाओ ताकि मैं देखूं। वो ले आए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उसने उससे कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो उस पर बड़ा ताज्जुब करने लगे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, अगर किसी के पास इस वक्त 98 54 या कोई रुपया कोई भी आपके पास है, अगर आप गौर से देखें तो उसके ऊपर आपको मुल्क का नाम नजर आएगा। जिस मुल्क का भी वो सिक्का है, करेंसी है, उस करेंसी के ऊपर नोट पर आपको एक पिक्चर नजर आएगी। इसी तरह कैसर उस यीशु के दौर में भी था। उस सिक्के पर कैसर की जो उस वक्त का हुक्मरान था उसकी तस्वीर थी। तो यीशु ने कहा, वो तो रियाकारी कर रहे थे ना, यीशु तो जानते थे सब कुछ क्या चल रहा है इनके अंदर। यीशु ने कहा कि ये किसकी तस्वीर है, सिक्का ऊपर करके। तो आगे से जवाब आया, ये कैसर की तस्वीर है। तो यीशु ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है खुदा को दो। जो टैक्स देना है वो जरूरी है, और जो खुदा का है खुदा को क्या हम दे सकते हैं? खुदा को हम क्या दे सकते हैं? अगर आप अपने आप को देखें, अपने स्ट्रक्चर को देखें, तो हमने शुरू में देखा था 4 तरह की पैदाइशें हैं। 4 तरह की पैदाइशें हैं, जिनमें पहली पैदाइश आदम की है। आदम की सूरत किसकी सूरत पर थी? खुदा की सूरत पर। मेरे अज़ीज़ों, रुपया जो अदा करना है, टैक्स अदा करना है, गवर्नमेंट को दे, और हमारी सूरत जो है वो खुदा की सूरत। हमारी सूरत पर जो है वो खुदा की शबीह है। हम खुदा की शबीह पर बने हुए हैं, इसलिए हम अपना खुदा को देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो खुदा की सूरत है। हालेलुया। जो खुदा का है वो खुदा को दे। और दूसरे नंबर पर खुदा को देने से मुराद जो खुदा का है, जो दसवंत है, टाइथ है, आपकी दायकी है, आपके हदिये हैं, चंदे हैं। मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा का है वो खुदा को दे। और मैं उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ, अपने भाई जाहिद के लिए, अपनी बहन सिल्विया के लिए, मारूफ के लिए, इन बेटियों के लिए जो अपनी दायकी जो है वो पिछले महीनों से जो है वो रेगुलर लेके आ रहे हैं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी दायकी खुदा के हुजूर लेकर आएँ। यीशु मसीह ने ये बात कही थी। मरकस की इंजील को पढ़ के देख लीजिएगा, 11वें बाब को पढ़ लें, 12वें बाब को पढ़ लें, वहाँ पर आपको नजर आएगा। यीशु मसीह ने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों पर तो तुम दायकी देते हो, सलाह, सौंफ, पुदीने और इन छोटी चीज़ों पर, और मोहब्बत को छोड़ दिया। यीशु ने कहा कि लाजम था कि वो भी करते और ये भी ना छोड़ते। दोनों चीज़ें लाजम हैं, मोहब्बत करना भी और दायकी देना भी। ये यीशु की तालीम है। आगे हम फिर इस बात को भी देखेंगे, लेकिन आज हम इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि यीशु जैसा कोई नहीं है। इसलिए यीशु का नाम सबसे आला, अफजल, बढ़कर है, श्रेष्ठ है। हालेलुया। इससे बड़ा नाम आपको मिलेगा नहीं। इसलिए तो यीशु के नाम से बदरूहें भागती हैं। उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था। वो कुदरत
اور جلال کا مالک ہے. پریز دا لارڈ. وہ ہمارا مالک ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. وہ ہمارا بچانے والا, چھڑانے والا, سرجنہار, ہمارا مکتی داتا ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.